कदर अली मर्तबत जनाब सुहैब अहमद फ़ारूक़ी साहिब, डॉक्टर शब्बीर अहमद साहिब, डायरेक्टर कुरान घर एकेडमी, जनाब नौशाद आलम साहिब, जनाब कृष्णा कुमार साहिब, जनाब योगेंद्र चौरसिया साहिब और वो प्यारी शख्सियत जिनके लिए हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, जनाब एम कुमार साहिब, शोराए कराम और नारकटियागंज के अदब नवाज सुखन फ़हीम सामाईन हजरात, उर्दू मुश्तरका कल्चर की अलामत है। उर्दू हम सब की ज़बान है। ये हिंदुओं की भी ज़ुबान है। इस पर हिंदू भाइयों का भी उतना ही हक़ है जितना कि मुसलमानों का। और मैं ये बात कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर इस ज़ुबान को मरना ही है तो इसका कब्रिस्तान भी मुश्तरका होगा। ये वो ज़बान है दोस्तों कि जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी एक अहम किरदार अदा किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो नारा था कि जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान डाल दी। 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी का नया सूरज उगा, जिसने अपनी तमाज़त, अपनी गर्मी से ग़ुलामी की ज़ंजीरों को पिघला देने का ऐलान किया। लेकिन अफसोस कि आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी हमारे हिस्से में आया और मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक वो लोग थे जो सरहद पार दूसरे मुल्क में चले गए। एक वो लोग हैं कि जिनके बाप दादा ने ये कहा कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, यहाँ का अनाज खाते हैं, यहाँ की हवा लेते हैं, हम इसी धरती पर मरेंगे, इसी पर जिएंगे। लेकिन जब शायर ने पड़ोस के मुल्क के मसाइल, वहाँ की समस्याओं पर नज़र डाली और उसने ये देखा कि वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट कर हिजरत करके दूसरे मुल्क में चले गए, आज भी उनके चेहरों पर महाजिर की तख्ती लगी हुई है, महाजिर लिखा हुआ है। तो शायर ये कहने पर मजबूर हो गया कि अपने वतन की छोड़ के मिट्टी नहीं गए, अच्छे वही रहे जो कराची नहीं गए। मैं ये कह रहा था कि अपने वतन की छोड़ के मिट्टी नहीं गए, अच्छे वही रहे जो कराची नहीं गए। ये उर्दू ज़बान जो मोहब्बतों का पैगाम देती है, जो दोस्ती को बढ़ावा देती है, जो अमन की गुफ्तगू करती है, मैं समझता हूँ कि आज का ये मुशायरा
जो एम कुमार साहब ने मुनक़िद किया है इस मौके पर, ये यकीनन नरकटियागंज की तारीख़ में हुब्बुल वतनी, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का एक नई तारीख़ लिखेगा, एक नई तारीख़ दर्ज करेगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आज के मुशायरे का आगाज़ होना चाहिए कौमी यकजहती के गीत से। एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चलकर यहाँ आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाए हैं। रहने वाले वो बहराइच नानपारा एक जगह है, वहाँ के हैं। मैं इस शेर के साथ उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आज के मुशायरे का कौमी यकजहती के गीत से आगाज़ करें। उनका नाम है जनाब शरफ नानपारवी। तालियों की गूंज से उनका इस्तकबाल करें शरफ नानपारवी का। और शरफ नानपारवी साहब को हम इसके बाद भी ज़हमत सुखन देंगे। मुझे गौहर उस्मानी का ये शेर याद आ रहा है कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे।